हेलो बच्चों, राम राम जोहार। बच्चों, एक शानदार सा सवाल है। आइए इस सवाल को अपन लोग करते हैं। सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं अच्छे से, फिर हम लोग सवाल करेंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? अ क्रिकेट प्लेयर कैचेज अ बॉल ऑफ मास 120 ग्राम मूविंग विथ 25 मीटर पर सेकेंड स्पीड if the catching process is completed in 0.1 second, then the magnitude of force exerted by the ball on the hand of player will be in SI unit। देखिए, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन को अपन लोग करते हैं ध्यान से। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले ध्यान से समझिए। एक क्रिकेट प्लेयर है, वो बॉल को कैच करता है, तो मास कितना दे रखा है उसका, बॉल का 120 ग्राम। तो इसको केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 120 इंटू 10⁻³ kg। तो इसको सॉल्व करिएगा, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको अपन लोग, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 120 अपॉन 1000, 1010, और यहाँ पे करें तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 50 आपका, ठीक। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 25, राइट क्या। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/25 kg। ऐसा क्यों लिखा, अभी आपको आगे पता चल जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। ओके बच्चों, ठीक है। तो अब दूसरी बात ये है कि वो बॉल को कैच करता है, ठीक है, और उस समय उसकी स्पीड कितनी होती है। तो इनिशियल स्पीड जो है बॉल की, तो इनिशियल स्पीड कितनी है, या इनिशियल वेलोसिटी कहिए तो कितनी है, 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब दूसरी बात को ध्यान से देखिए बच्चों, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी, 0 मीटर पर सेकेंड। क्यों होगी 0? क्योंकि जाके उसके हाथ में बॉल रुक रही है, तो उसमें टाइम कितना लग रहा है बच्चों, है ना, 0.1 सेकेंड का टाइम लग रहा है, ठीक है। इतनी सारी बातें क्वेश्चन में आपको कर रखी है। अब अपन लोगों को फोर्स निकालना है, तो फोर्स निकालने के लिए सबसे पहली बात अपन लोग यदि निकाल लें चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम ही क्या होता है, इम्पल्स होता है। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे देखिए, चेंज इन मोमेंटम, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं, राइट। तो चेंज इन मोमेंटम को क्या लिखते हैं, यदि लिखें तो डेल्टा पी लिखेंगे, राइट बच्चों। तो क्या हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी, जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे डेल्टा वी निकाल लेते हैं सबसे पहले, तो आगे बात बनेगी हमारी, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा संभाल के रख लेते हैं अभी, ओके। थोड़ा सा यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ओके। तो यहाँ पे देखिए, अब हम लोग क्या करें, तो डेल्टा वी पहले यहाँ पे निकाल के मैं दिखाता हूँ आपको। तो डेल्टा वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। फाइनल वेलोसिटी कितनी, 0, इनिशियल कितनी, 25। तो कितना आ गया, -25 मीटर पर सेकेंड, राइट क्या। और मास अपन को कितना है, 3/25 kg। तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम यदि अपन निकालना चाहें बच्चों, तो क्या निकाल सकते हैं। अब थोड़ी सी बात को यहाँ पे यदि आप ध्यान दे देंगे तो देखिए, तो चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे निकाल देता हूँ मैं। चेंज इन मोमेंटम यदि बात करूँ तो कितना है, मास हमारे पास क्या है, 3/25 इंटू ये कितना हो गया, -25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। सो 25 से 25 कैंसिल हो गया, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू -3, और यूनिट क्या हो जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यही जो चेंज इन मोमेंटम है वही हमारा इम्पल्स है। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इम्पल्स को हम लोग आई से जनरली डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो आई से डिनोट कर रहे हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड यदि मैं लिखना चाहूँ इम्पल्स का, तो क्या हो जाएगा, सीधा ये 3 प्लस हो जाएगा, मतलब कि, है ना, kg मीटर पर सेकेंड। ये इसका क्या हो गया,
मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स, यहाँ पे लिख देता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स। ठीक है, ये बात है, राइट क्या। अब देखिए हम लोगों को चाहिए क्या, फोर्स चाहिए, राइट बच्चों। तो फोर्स चाहिए तो यहाँ पे थोड़ा सा काम और करना पड़ेगा अपन लोगों को। तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, समझेंगे इस बात को, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं इम्पल्स इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू टाइम, ठीक है, ये भी जानते हैं अपन लोग, ठीक है। तो इसको ऐसे, ये फॉर्मूला को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो आपको क्लियर होगी चीज़ें, ठीक। देखिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, इम्पल्स इज इक्वल टू जो होता है एवरेज फोर्स होता है इनटू टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान दे लीजिएगा यहाँ पे चीज़ों को, जो हमारा ये एफ ए वी लिखा है ना, इसको बोलते हैं एवरेज फोर्स, क्या बोलते हैं, एवरेज फोर्स। और यहाँ पे डेल्टा टी जो मैंने लिखा हूँ ये हमारा क्या है, टाइम इंटरवल, ठीक है ना। मैं प्रॉपर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आप लोगों को, टाइम इंटरवल ड्यूरिंग which the force is exerted, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने लिख दिया क्योंकि जब भी आप ध्यान दें तो ये समझ में आपको आएगा कि ये क्यों ऐसा मैंने लिखा है, ठीक है। सारी बातें यहाँ पे प्रॉपर मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो देखिए इम्पल्स इज इक्वल टू, है ना, तो हमारे पास क्या चाहिए, अपन को एवरेज फोर्स चाहिए, ठीक है। तो एवरेज फोर्स चाहिए तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप तो क्या लिख सकता हूँ, एवरेज फोर्स इज इक्वल टू इम्पल्स अपॉन डेल्टा टी, ये लिख सकते हैं। या तो इसी फॉर्मूले को आप लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम अपॉन डेल्टा टी, एक ही बात है, कोई अलग बात नहीं है, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम को ही हम लोग क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं, राइट बच्चों। तो यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। तो अपन को चाहिए क्या, एवरेज फोर्स चाहिए बच्चों। तो इम्पल्स कितना आया था अपन का 3, और टाइम कितना है 0.1 सेकेंड क्वेश्चन में दिया गया था, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 30, ठीक है ना। ओके, आप यदि सीधा चाहें तो यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ मैं। देखिए ये डेसिमल को यदि मैं नीचे वाला डेसिमल को हटाना चाहूँ तो क्या करूँगा, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई, ये डेसिमल खत्म हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 30/1। तो इसी चीज़ को मैं लिखूँगा डायरेक्ट 30, और यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन। ये हो गया आंसर बच्चों, ठीक है। ये सवाल था, सवाल का आंसर हो गया बच्चों, राइट। तो देखिए सवाल को मैंने स्टेप बाय स्टेप करा है बच्चों, ध्यान से एक बार देख लीजिए सवाल को आप लोग, तो ज़्यादा बेहतर आप लोगों को समझ में आएगी बातें, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं अपन लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, है ना, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा बच्चों। तो टिक कर लेते हैं अपन लोग, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, राइट। तो देखिए आपको क्लियर हो गई होगी सारी की सारी बातें बच्चों, ठीक है ना। तो ये था सवाल और ये था आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो मैंने स्टेप बाय स्टेप करा है बच्चों। ध्यान से देखिएगा सवाल को, समझिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।